फिल्म देखते हो आप लोग? कितने घंटे? 3। टिकट लगती है? आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति गोविंदा की हर फिल्म को देखता था, अभी गोविंदा की जगह? आपने कभी सुना है एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन जी की हर फिल्म 5 बार देखता था, अभी अमिताभ बच्चन जी की जगह? ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंचेगा। लेकिन ये दिनेश आज आपसे वादा करता है कि अगर मेरी हर बात अपने ध्यान से सुना और देखा तो गोविंदा को सुनने के बाद गोविंदा तो नहीं बन पाए, अमिताभ बच्चन को सुनने के बाद अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, लेकिन मेरी लास्ट तक हर बात को सुनने के बाद यहां पहुंचने का चांस है। तो तैयार हैं? आपको जिसने भी इनवाइट किया एक नाम बताया, आरसीएम बिजनेस। इसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा वो मेरी बात को सुने, जिनको बात भी सुनाई नहीं दे रही वो महसूस करें। लेकिन आप ध्यान इधर ही रखें, है ना? बहुत बड़ी चेंजिंग। एक चीज मैं आपको बता दूं, या बहुत सारे दोस्त हैं, आरसीएम करते करते आपको क्या मिलेगा ये नो मैटर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आरसीएम करते करते आप जिंदगी को जीना सीख जाओगे, एक्चुअल जिंदगी होती क्या है। तो जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं उसके पीछे 2 ही कारण है, क्यों और तीसरा कुछ नहीं है। 2 पर ये दुनिया टिकी हुई है, काम को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कैसे के लिए हमें पता है। अभी कोई आपसे कहे दीवार को तोड़ना है, कैसे तोड़नी चाहिए वो बता देगा। आप कहो गला खराब है क्या, कैसे किया जाए ठीक, वो कह देगा ये टैबलेट लो, ये सिरप लो। कैसे के लिए कोई भी बता सकता है, क्योंकि इंडिया में राय फ्री में मिलती है। लेकिन मेन कारण होता है वाई, क्यों करना चाहिए। और जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक आदमी को क्यों का पता नहीं होता वो कभी भी बहुत बड़ी ऊंचाइयां नहीं पा सकता, क्योंकि जानकारी होनी जरूरी है। आज मेरे को पता है या गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड किसान परिवार से होंगे, सब आप जानते हो किसी भी काम को कैसे करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए ये सबको नहीं पता। नहीं पता तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो, दुनिया कर रही है ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। आप क्यों कर रहे हो भाई? किसी से पूछो दुकान क्यों कर रहे हो, सब खोल रखी है ना, इसलिए मैंने भी खोली। आपने क्यों खोली? क्यों का जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, एक ट्रेन 120 की रफ्तार से दौड़ रही हो, कोई आपको कहे इसके अंदर से कूद जाओ, कूद जाओगे? नो। वो कहे 50,000 रुपए दूंगा, नो। करोड़ों का मामला है ना, नहीं कूदेगा आदमी। वो कहे 1 लाख ले लो, नो। लेकिन वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद आपको कहे कि अब रुपए भी नहीं मिलेंगे, जिस डब्बे में बैठे हो आग लग, फिर क्या करोगे? कूद जाओगे। कारण पता लग गया ना क्यों कूदना है, क्यों का पता लगना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ेगा और कैसे किया जाता है। दोनों चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। लेकिन आज नए दोस्त हैं, मैं थोड़ा आपको अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी, रतलाम एमपी, लगभग यहां से 2000 किलोमीटर दूर से मैं आया हूं। रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी, बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूं। इस बिजनेस के पहले 95 से मैं रतलाम एमपी में हूं। गवर्नमेंट का एक छोटा सा जॉब, 2075 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दिया करती थी, उस जॉब को मैं करता था। 26 जुलाई 2002 को यह बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, आज के 4.25 साल पहले। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह बिजनेस मेरे को पहले ही दिन समझ में आ गया, क्योंकि लोगों के ये बिजनेस पहले दिन समझ में नहीं आता, समय लगता है उनको समझने में। यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जिनको 2 साल पहले इस बिजनेस का पता लगा होगा, किसी को 1 साल पहले, किसी को 6 महीने पहले, लेकिन उन्होंने किया नहीं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे को पहले ही दिन इस बिजनेस को समझा दिया। 26 जुलाई 2002 को। बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूं, 4 भाई, सबसे छोटा, 3 मेरे से बड़े। तो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे एक बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाकर इसको बहुत अच्छा ऑफिसर बनाऊं। लेकिन मेरे 3 भाई ज्यादा नहीं पढ़ पाए,
तो अल्टीमेटली मेरे फादर का लास्ट मेरे से एक सपना था कि मेरे इस बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाकर इसको बहुत अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ, मैंने अपने पढ़ाई के कैरियर को शुरू किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ के बाद जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरे फादर ने कहा, बेटा 10th की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ी कठिन होती है, ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे से मेरे सारे सपने हैं। और ये 10th की परीक्षा है, बोर्ड की होती है, थोड़ी कठिन होती है, ध्यान रखना। दिया आप लोगों ने बोर्ड की परीक्षा? थोड़ी कठिन होती है ना? पता है आपको कठिन क्यों होती है? उसमें पेपर आउट नहीं होता है ना, ये वो इसलिए थोड़ी कठिन होती है। जब मैंने उस परीक्षा को दिया, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। दूसरी बार मैंने फिर 10th की परीक्षा को दिया, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को बुलाकर कहा, बेटा ये बोर्ड की परीक्षा 3 ही बार रेगुलर दी जाती है, इसके बाद कॉलेज बाहर निकाल देता है और तुम्हारे से मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं। मैंने कहा यस, इस बार हो जाएगा। तीसरी बार मेहनत की, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को पास में बुलाया और मेरे सर पे हाथ रख के बोलते, धन्य हो बेटा, तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे को कहा गया खेती करो। जब मैंने खेती की बात सुनी तो खेती मेहनत मांगती है और आप मेरी सेहत को देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि मैं मेहनत भी कितनी कर सकता था। वो ऑप्शन भी अपने पास नहीं था। तो मैंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार प्राइवेट का चांस दो, मैं एक बार चौथी बार और 10th की परीक्षा प्राइवेट देना चाहता हूं और इस बार मैं वादा करता हूं इस डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला नंबर होगा, क्योंकि 3 साल का अनुभव अपने साथ है। तो जब मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उस चौथी बार मेरे को परीक्षा दी गई, देने का मौका मिला, दिन रात मेहनत की, मेहनत रंग भी लाई, 2 विषय में रह गए, फिर मैटर क्लोज हो गया। यूपी की गवर्नमेंट को मार्कशीट दिखाई तो यूपी की गवर्नमेंट ने मेरे को कहा तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले 10वीं फेल वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और तुम्हारे लिए तो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है, तुम्हारा तो भारत में भी कुछ नहीं हो सकता। बस दिमाग के अंदर एक ही बात घूमती रहती थी, क्या होगा? जो फादर के सपने थे, बस यही दिमाग में घूमता रहता था। ये जॉब मिला, जॉब को देखने के बाद लगा कुछ नहीं हो सकता। दोस्त मेरा एक ही सपना था, मैं आपको बताऊं, आज आप किसी गली से निकलते हो, क्या बोलते हैं लोग? ये उनका लड़का जा रहा है, यस, ये उनका बेटा जा रहा है। लेकिन मेरा एक ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा इस दुनिया में कि जब मेरे पिताजी किसी गली से निकले तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये उनका लड़का जा रहा है, ये कहा जाना चाहिए ये उनके पिताजी जा रहे हैं। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मेरे को पूरा क्लियर हो गया पहले दिन कि इसमें वो सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन की बात मैंने आपको इसलिए की क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में बात फिट है। आप देखते हो डॉक्टर साहब बोले कामयाब हो गए, इनकी एजुकेशन ज्यादा थी। स्वर्गीय सतीश पंडित साहब कामयाब हो गए, उनकी एजुकेशन ज्यादा थी। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, एजुकेशन का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन एक अलग पार्ट है, सफलता एक अलग पार्ट है। सफलता के लिए एजुकेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कम एजुकेशन वाले हैं। वो धीरू भाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, टाटा हो, बिरला हो, मोदी हो। सफलता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जिनको पता है वो नहीं बताए, मैं बाकी दोस्तों से पूछ रहा हूं। गर्मी होती है ना, गर्मी जून में ज्यादा होती है या ऊन में? आप थोड़े कंफ्यूज हो गए ना? नहीं, जिनको पता है, मैंने अभी आप सुनते, डॉक्टर साहब ने कहा है सुनते कम हो आप। मैंने कहा था जिनको पता है वो नहीं बताए। मैं नए दोस्तों से पूछ रहा हूं, गर्मी जून में ज्यादा है या ऊन में? ये भी कहा जा सकता है गर्मी गर्मियों में जून में ज्यादा होती है, सर्दियों में ऊन में ज्यादा होती है, या ये भी कहा जा सकता है दोनों में होती है।
लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनका एक ही स्टेटमेंट है, गर्मी ना जून में है, गर्मी ना ऊन में है, गर्मी जनून में होती है। मैं आपको बताऊंगा, ये लेवल मेरे को मिला, मेरे अंदर पहले दिन से जनून था इस बिजनेस को लेके, इसीलिए मैंने बहुत कम समय में अचीवमेंट को प्राप्त किया, और उससे कम समय में आप कर सकते हो। लेकिन इस चीज को जानना है, वाई, क्यों और कैसे। कैसे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी बता सकता है। किसी से पूछो बिजनेस कैसे किया जाता है, वो बता देगा ऐसे ऐसे। वाई, क्यों हम दिन रात दौड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में दिन रात भागते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, किसके लिए, क्या चाहिए बदले में आपको? पैसा? पैसा सब कुछ तो नहीं है, नो। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें आज पैसे के बगैर कुछ नहीं है। भाई भाई से क्यों लड़ रहा है, बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? कुछ समय पहले धीरूभाई अंबानी के लड़के लड़ रहे थे, पैसा। मैं आपको एक शायर की बात बता रहा हूं, एक इंटरनेशनल शायर ने अपने शायरी के अंदर लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के ऊपर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, 1000 लोग किसी अर्थी को लेके जा रहे थे। अर्थी बिल्कुल सिंपल थी। 1000 लोग उसके पीछे थे। जो भी देखता था वो ये समझता था कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसके मान सम्मान में ये सारे लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन उस अर्थी के अंदर एक कुत्ता चल रहा था, अर्थी के आगे। उसको हार फूल माला पहना रखी थी। जो भी उस कुत्ते को देखता था तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस अर्थी में इस कुत्ते का क्या काम, और कुत्ते को हार पहना रखे। जो भी देखता समझ नहीं पाया। एक सज्जन थे, उनको रहा नहीं गया, दुकान से उठ के आए, अर्थी को जो कंधा दे के चल रहा था उसको पूछा, भैया अर्थी पर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। कुत्ता किसका है? बोले कुत्ता मेरा है। बोले तुमने कुत्ते को हार क्यों पहनाए? बोले मेरी पत्नी इसी के काटने से मरी है। तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, पत्नी मर गई और तुमने कुत्ते को हार पहना दिए? उसने कहा मेरी बात सुन। 4 साल का था, स्कूल जाने लगा, 16 साल तक एजुकेशन ली, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। मेरे माता पिता ने लाखों रुपया खर्च किया। 20 साल की एज में जब मैं गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने कहा तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैं बड़ा परेशान था, रोज काम के लिए निकलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। 2 साल बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी घर से एक प्रोडक्ट की लिस्ट देती थी कि इसको बाजार से लाना है। अब जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं ला नहीं पाता था, तो मेरी पत्नी रोज शाम को मेरे से लड़ती थी कि आपने शादी क्यों की जब आप मेरे को खिला नहीं सकते। मैं बड़ा तंग आ गया, मेरी जिंदगी में रोज लड़ाई। मैं चाहता था किसी भी तरह ये छुटकारा मिले। ये शुभ काम मेरे इस कुत्ते ने किया। तो वो जो सज्जन आए थे वो कुत्ते के मालिक को बोलते हैं, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? क्यों मांग रहे थे? वो भी परेशान थे। ये बात अलग है, कम थे या बाकी थे। तो कुत्ते का मालिक उनको बोलता है लाइन में लग जाओ, ये 1000 भी इसीलिए आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको लेके कहीं ना कहीं आदमी की जिंदगी में चैलेंज तो है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पैसे को लेके। जब बात आती है पैसे की, कहां से आएगा पैसा? पैसे आने के 2 रास्ते हैं। पहला सर्विस, सेकंड बिजनेस। तीसरा नहीं है तो गलत है, उसको करना नहीं चाहिए। उसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वो अनलीगल है। लीगल 2 ही रास्ते हैं, सर्विस करो या। आपने सुना है जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश 60 साल पहले आजाद हुआ, और उस समय आपने सुना होगा कि भारत के अंदर 80% लोग गरीब थे और 20% लोग अमीर थे। आज भी क्या है? सेम। आपने कभी इस रेशो में चेंज सुना 60 साल के अंदर? ये 10 साल पहले भी 80-20 था, 20 साल पहले भी 80-20 था, 40 साल पहले भी 80-20 था, 60 साल पहले भी 80-20 था। वाई? क्यों?
अगर चेंज हुआ तो केवल इतना हुआ, गरीब गरीब से गरीब होता चला गया, अमीर अमीर से अमीर होता चला गया। इसका कारण पता है क्या है? इसका एक ही कारण है कि भारत का आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। हमारे यहां शुरू से गाना गाते हुए आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादाजी गाते गाते चले गए, फिर हमारे पिताजी ने गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी चले गए। अभी हम गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब, चले जाएंगे, बाद में बच्चे गाएंगे हमारे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? मेरे को बताओ कब आएगा वो दिन? डिसाइड हो गया कि इधर पंजाब में? नो, कभी नहीं आएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। और जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर चीज समय के साथ बदलती है। जो आदमी समय के साथ बदल जाता है वो जीत जाता है, और जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो हार जाता है। जिस बिजनेस की आज हम आपसे बात करने आए हैं, 55 साल पहले यह बिजनेस इस दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि उस समय परिवर्तन इस बिजनेस का नहीं था। जब चेंजिंग हुई, पता लगा कि इसकी आवश्यकता है, जिसने समझा आज वो नंबर 1 है। आप इतिहास उठाओ अमेरिका का, भारत गुलाम था, उसके पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का था, लेकिन आज अमेरिका इस दुनिया का नंबर 1 देश है। क्यों? क्योंकि 55 साल पहले वो इस बिजनेस को समझ गया। और आज जो नए दोस्त हैं, जो सीनियर है, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, फाइनल डायरी में लिख लेना, साइन मेरे से करा लेना। 2010 में इस बिजनेस को करना इच्छा नहीं, मजबूरी बनेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आज आएगा वो यहां होगा, कल आएगा वो यहां होगा, परसों आएगा वो यहां होगा, बरसों बाद आएगा वो वहां होगा। आना सबको है, ये आपको डिसाइड करना है कि कब आना है, ये आपकी चॉइस है। आना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आज 80% लोग किसको पसंद करते हैं? सर्विस, और 20 बिजनेस। क्यों? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने सबने सुना होगा 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म हुआ। अगर आज सबसे सुंदर चीज इस दुनिया में है जिसको भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो इंसान है, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और पता है इसको क्यों बनाया था? आपको पता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है हमेशा रोते हुए पैदा होता है, रिश्तेदार हंसते हैं, माँ बाप हंसते हैं, घर वाले हंसते हैं। उस समय वो बच्चा उस भगवान को पूछता है कि मेरे साथ ये कैसी विडंबना है, मैं रो रहा हूं और ये सब हंस रहे हैं। उस समय भगवान उसको बोलता है, बेटा अभी तो तू रो रहा है, लेकिन मैंने तेरे को जिस दुनिया में भेजा है, आज के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। जिस चीज को हाथ लगाएगा वो तेरी होगी, जिसको पाना चाहेगा उसको तू पा सकता है। और आज के बाद इस दुनिया में मालिक बनकर राज करना, क्योंकि मैंने तेरे को दिमाग दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। 80% लोग सर्वेंट बन गए। सर्विस अच्छा शब्द है, सर्वेंट अच्छा शब्द नहीं है। नौकरी अच्छा शब्द है, नौकर अच्छा शब्द नहीं है। मैंने प्राइवेट भी किया है, गवर्नमेंट भी किया है। सर्विस में आज तक कोई अमीर नहीं बना। मेरे को बताओ, ये जीवन स्वतंत्रता के लिए मिला है ना? जब चाहो जब जो करो। मेरे को ईमानदारी से बताऊं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये व्यक्ति जब उठता है जब ये उठना नहीं चाहता, जब सोता है जब इसको नींद नहीं आती, जब इसको भोजन मिलता है जब इसकी भूख खत्म हो जाती है। अभी सर्दियों में मेरे को बताओ कितनी बजे उठने की इच्छा होती है? सुबह 10 बजे, 6 बजे उठना पड़ता है, ऑफिस जाना है। रात को 9 बजे नींद आ रही है, बॉस कह रहा है 11 बजे तक काम फाइनल चाहिए। नींद 9 बजे आ रही है, सोने को मिल रहा है 11 बजे। भूख लग रही है 1 बजे, बॉस कह रहा है 4 बजे तक काम फाइनल चाहिए। भूख 1 बजे लगी, भोजन 4 बजे मिला। क्या मतलब है इस जिंदगी को जीने का? मैं ये नहीं कह रहा आप अपने काम को छोड़ दो, ऑप्शन नहीं था अभी तक, अब है। समझो आप इस चीज को दोस्त, इसलिए ये जिंदगी नहीं मिलती। आप मेरे को बताओ, ये व्यक्ति आपने कभी अपनी जिंदगी में खुश होते हुए देखा इसको? ये केवल सैटरडे की शाम को खुश होते हैं। पता है क्यों? अगले दिन संडे है। संडे की शाम को इनकी सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि अगले दिन मंडे है। तो इनके फेस से पता लगता है। लेकिन मालिक बनने के लिए आए थे और अमीर बनने के लिए, तो किस में बना जाता है? तो करो ना फिर बिजनेस।
कर सकते हो ये बिजनेस? पैसा चाहिए लगाने के लिए। आपको पता है बिजनेस आसानी से कोई होते हैं भारत में, पैसा लगा के ही पैसा आ सकता है। या आपने कोई बिजनेस ऐसा सुना कि पैसा नहीं लगाओ पैसा आएगा? ये अब सुना, इसके पहले नहीं था। मेरे को बताओ ट्रेडिशनल बिजनेस, या बहुत सारे दोस्तों की शॉप होगी, क्या शॉप में बगैर लगाए मिलता है? 5 लाख लगाओ 5,000 आने के चांस हैं, क्या 100% है? बिजनेस के लिए आज बैंक के लोन देने को तैयार है, लेकिन 100% चांस नहीं है कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आ ही जाए। आप सुनते हो ना, दिल्ली के उद्योगपति दिल्ली छोड़ के भाग गए, दिल्ली के वो व्यापारी, उन्होंने बच्चों को जहर दे दिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? वाई? क्योंकि इस बिजनेस में 100% चांस नहीं है पैसा आए। कारण आज की तारीख में भारत में बिजनेस करना बहुत टफ है, क्योंकि कंपटीशन है। आप मेरे को बताओ, 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद के लाए, कितने में बेचोगे? 120? आपका पड़ोसी 90 में बेच रहा है। बताओ मेरे को, क्या करोगे आप यहां? ऐसा नहीं इसको सस्ता मिला है इसलिए नहीं बेच रहा, ये इसलिए सस्ता बेच रहा है आपकी दुकान कब बंद हो, ये इसलिए सस्ता बेच रहा है। बहुत कंपटीशन है भारत के अंदर। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेसमैन था, मैं सर्विस में था, उसको ऐसा लगता है बिजनेसमैन ही होता है, वो बात भी नहीं करता था ठीक से। एक दिन मेरे को मार्केट में मिला, मैंने उसके चेहरे को देख कर अंदाज लगा लिया कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको पूछा, और हितेश जी क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है। मैं समझ गया गड़बड़ तो है। मैंने उसको बैठाया, चाय वाय पी हमने। मैंने कहा, और हितेश जी कैसी चल रही जिंदगी? हाँ बस। मैंने कहा, कुछ जिंदगी में चाहिए क्या? बोले क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा, फिर बताऊं मैं तरीका? बोले बिल्कुल बता। मैंने जब इस बिजनेस के बारे में उनको जानकारी दी, मैंने उनको कहा, देखो प्रोडक्ट यूज करने से बिजनेस वॉल्यूम का 20% वापस मिलता है, केवल प्रोडक्ट यूज करने से, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के। पता है मेरे को क्या बोलता है? मैं 20% वाले बिजनेस नहीं करता, मैं 100% वाले बिजनेस करता हूं, जिसमें 100% वापस मिलता हो। मैंने कहा 100% तो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिलता। बोले नहीं, जो मैं करता हूं उसमें मिलता है। मैंने कहा, आपका बिजनेस किस चीज का है? बोले बर्तनों का। मैंने कहा, बर्तनों में 100% कहां मिलता है? बोले घर के ही बेच रहा हूं। तो बहुत स्थिति खराब है अगर बिजनेस की बात की जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की बात करने आया हूं जिसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट 0 है, लगाना कुछ नहीं है, लगा कुछ नहीं, इनकम अनलिमिटेड है। आप कहोगे लगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कंपनी ने लगा रखा है, 10-20 लाख, 20 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ रुपया। आपको केवल काम करना है। मेरे को बताओ, आप सर्विस में काम करते हो, पैसा मिलता है? बिजनेस में काम करते हो, पैसा मिलता है? इसमें भी करोगे तो मिलेगा। लॉटरी सिस्टम नहीं है कि फार्म भर दो करोड़पति बन जाओगे। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस में जब तक करोगे जब तक मिलेगा, और वो भी लिमिटेड। बिजनेस में भी जब तक करोगे जब तक मिलेगा, वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि 5 लाख लगा के 1 लाख पर मंथ आ जाए। नो, जितना लगाओगे उतना आएगा। लेकिन मैं आपको इस बिजनेस की गारंटी लेता हूं और 10,000 के स्टंप पे ये बात लिख के दे सकता हूं कि अगर इस बिजनेस को 5 साल तक मेहनत के साथ कर लिया जाए तो जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 5 साल करना लगातार पड़ेगा, कंटिन्यू। मेरे को बताओ, जिंदगी मौका दे कि पूरी जिंदगी काम करना चाहिए या 5 साल अगर ऑप्शन हो तो? 5 साल। मैं तो कहता हूं 5 साल दिन रात भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, दिन रात भी। पर मेरे को आश्चर्य होता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं, आजकल आपके साथ वाले नजर नहीं आ रहे। बोले सर 1 साल बहुत मेहनत की, अभी रेस्ट में है। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है, सर्विस में कभी रेस्ट नहीं, बिजनेस में कभी रेस्ट नहीं। जहां से जिंदगी नहीं बदल सकती, जहां जिंदगी बदलने का चांस है, वहां 1 महीने के बाद रेस्ट, 1 साल के बाद रेस्ट, नो। कंटिन्यू, भले धीरे करो या फास्ट, तेज या धीरे, कुछ भी हो, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। किसी को मोबाइल करते हो, कितने अंक दबाते हो? 10। मान लो एग्जांपल 9425103208।
10 अंक दबाओ, बात हो जाएगी। गलती से आखिरी अंक ध्यान में नहीं रहा, नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, जितने दबा दिए इतनी तो होनी चाहिए ना, जितने दबा लिए। इतनी भी नहीं होती है ना, होती नहीं। मान लो 5 मिनट बाद याद आ गया, अरे 8 और बचा है, जाके 8 भी दबा दो, फिर हो जाएगी। क्यों? 10 के 10 हो गए ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने 10वां अंक दबाने में क्या करा, बीच में 5 मिनट का गैप दे दिया। अगर आपको वापस बात करनी हो क्या करना पड़ेगा? फिर वापस 1 के चक्कर में 9 और दबाओ। 1 गैप देने के चक्कर में क्या करना पड़ा, 9 फिर दबाने पड़े, फिर इतनी मेहनत। दोस्त, ये इस बिजनेस का नियम है। अगर इसमें नंबर 1 बनना है तो गैप नहीं होनी चाहिए 5 साल तक। गैप नहीं। 26 जुलाई 2002 से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, आज तक मैंने गैप नहीं दी नहीं। मैं बताऊंगा, आएगा उतार चढ़ाव, लेकिन गैप नहीं। कर सकते हैं। लेकिन अब जिसके पास आप जाते हो, व्यक्ति एक ही बात बोलता है, भाई साहब बिजनेस तो कर सकता हूं मैं, पर मेरे पास समय नहीं है। आती है प्रॉब्लम? क्या नहीं है? समय नहीं है। चलो अच्छी बात है, समय नहीं है। उनको पूछो पैसा है, वो भी नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले बाकी सब कुछ है। जिंदगी में एक ध्यान रखना, अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो फिर जिंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। और पैसा भी बहुत हो और उस पैसे को यूज करने का समय नहीं है तो वो फिर पैसा भी किसी काम का नहीं है। दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। और इसका मैं कारण बताऊं, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं है भारत के अंदर। यहां सेमिनार 4 बजे था, हम कल रात को ही आ गए थे, इसलिए आप 5 बजे आए, 5:30 बजे आए, 6 बजे आए। किसी से पूछा लेट क्यों? सर इंडियन टाइम है। लेकिन ये लास्ट मौका था आपके लिए। आज के बाद सेमिनार जिस समय टाइम्स में समय होगा उस समय चालू हो जाएगी। बली हॉल के अंदर 5 लोग हो या 20 लोग। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, जिंदगी में कुछ भी करें आप, सर्विस करें, बिजनेस करें, दुकान करें, दोस्त टाइम की कीमत को पहचानो आप। जितने भी आज इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, उनका पता है क्या कहना है? टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। क्योंकि समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको प्रूफ देता हूं। 4 महानगर है इस भारत में, सबसे ज्यादा पैसे वालों का कौन सा? बॉम्बे। आप सोचो, दिल्ली क्षेत्रफल में बड़ी है, बॉम्बे ही पैसे वालों का क्यों है? क्योंकि बॉम्बे के अंदर आदमी को टाइम बताने का टाइम नहीं है। टाइम बताने का टाइम नहीं, इसलिए वो पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास समय की कीमत है। बॉम्बे में अगर आप किसी को टाइम पूछो ना, यहां पूछो तो भागते भागते इधर आके बोलता है 6 में 10 की देर है। और हमारे यहां पूछ लो तो वापस आके बताता है, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है। ये तो भरपूर टाइम में है। होता है ऐसा, इसलिए पैसा नहीं है। बॉम्बे में किसी से एड्रेस पूछो, 25 साल से पड़ोसी को नहीं जानता। 25 साल से आप जाके कहो भाई साहब वो वर्मा जी को जानते हो? वो कहता कौन वर्मा जी? बोले आपके पड़ोस में रहते हैं। बोले नहीं मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ की बात करो, पूरी कॉलोनी का इतिहास पता है। पूरी कॉलोनी। हमें तो ये भी पता है कितनी बजे घर से निकलता है, कितनी बजे रात को आता है, किधर जाता है, सब हमें जानकारी है। इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय की कीमत नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति कभी कभी आता है ना सिटी में, हमारी कॉलोनी में आकर अगर पूछ ले भाई साहब वो रमेश जी को जानते हो, तो पता व्यक्ति क्या कहता है? छोड़ने चलो क्या? क्योंकि इसके पास बहुत समय है। आज के बाद टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे को बताओ, जो बोलते हैं टाइम नहीं है, कितने घंटे दिए भगवान ने? 24। 25 वाले तो नहीं कोई? 24 या सबको बराबर है। कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। एवरेज सर्वे हुआ है भारत का, 10 घंटे आदमी काम करता है, 8 घंटे आराम करता है, 2 घंटे नहाना पूजा पाठ, 20 घंटे की हर आदमी की रूटीन लाइफ है। 4 किधर गए? समय था हमारे पास तो, ये किधर गई? बताओ मेरे को, कहां जाते हैं ये घंटे? ये वेस्टेज है। और आपको पता है 4 घंटे की हमारे पास कीमत नहीं होती, जबकि कीमत एक सेकंड की होनी चाहिए। आपको पता है 10 घंटे काम करते हैं, गवर्नमेंट 10,000 देती है। 20 घंटे काम करो 20,000 देगी, 30 घंटे काम करो 30,000 देगी, 50 घंटे काम करो 50,000 देगी। 50,000 चाहिए महीने के? नहीं।
तो 50 घंटे काम करो कल से। नहीं है, जाके रात को उसको प्रार्थना करो, बड़ा घंटे तो बड़ा, नहीं है, वो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन आपको ये तो पता है घंटे बढ़ जाए तो इनकम बढ़ जाएगी। मैं आपको प्रूव करूंगा, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो आपके घंटे बढ़ा सकता है। और मैं आपको कहूंगा ये 20 घंटे की रूटीन लाइफ चलने दो जैसी चल रही है। कब तक? जब तक आरसीएम में आपकी इनकम 5 गुना ना हो जाए, जब तक चलने दो। उसके बाद सोचना जो भी सोचना है। शुरू में पार्ट टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 4 घंटे हैं केवल ये आरसीएम को दे दो, और मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आरसीएम 4 घंटे के बदले 5 साल बाद आपको एक दिन का 4 लाख घंटे काम करने देगा। 4 लाख कर सकते हैं। इस टाइम में पता आप क्या करते हो? टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, दोस्तों से चौराहे पर गप्पे लड़ाते हो। मैं ये नहीं कह रहा टीवी देखना गलत बात है, 25,000 खर्च किए, देखनी चाहिए। लेकिन एजू लाइक एक चीज मैं आज आपको महत्वपूर्ण बता के जा रहा हूं, जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त। अभी कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं? हाथ खड़ा करेंगे सभी, थैंक यू। ऐसे कितने दोस्त हैं जो अभी टीवी में दिखाई देते हैं? पता है क्यों? आप टीवी में इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि आप टीवी देखते हो। जिंदगी में ध्यान रखना, टीवी में वही लोग दिखाई देते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। मेरे को 4.25 साल हो गए, मैं अभी टीवी नहीं देखता, और पिछले 2.5 साल से ये भारत मेरे को टीवी से देखता है। आप भी देख सकते हो अगर वो समय बचाया जा सकता है। पेपर पढ़ते हो आप? पेपर पढ़ना मैं गलत नहीं मानता, हेडलाइन पढ़ो, अच्छा डिटेल पढ़ो। भारत का आदमी पेपर को पढ़ता नहीं, चाटता है। चाटने का मतलब समझो, एक भी अक्षर बचना नहीं चाहिए शुरू से आखिरी तक। 3-3 घंटे लोग पेपर पढ़ते हैं, 3-3 घंटे। और आपको पता है पेपर में क्या लिखा हुआ है? समस्या। वहां का हेडपंप खराब है, वहां की रोड खराब है, बस उसको कुचल गई ट्रक, उसको टक्कर मार गया, उसने उसको गोली मार। आदमी इतने ध्यान से पढ़ता है जैसे सारी समस्या इसी को निपटानी हो। अमूल्य समय जिसको आप खत्म कर रहे हो, किल कर रहे हो, बचाया जा सकता है 4 घंटे। मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। अगर आपने 4 घंटे आरसीएम को किया, कितना? 4 घंटे। तो एक चीज का ध्यान रखना, मेरे जैसे मुकाम तक आ सकते अगर आपने 4 चीजों को फॉलो किया। 4 चीज तो 5 साल तक छोड़ना मत। 4 तो छोड़ना नहीं और 5वीं पकड़ना नहीं। गारंटी मेरी है यहां पहुंचने की। क्या? पहला, उस गॉड को मत भूलना जिसने दुनिया बनाई है, और एक अपने वतन को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया है। आपको गर्व होता है भारत जैसे देश में जन्म लिया? होता है ना? क्यों? देश बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं। पता है क्यों गर्व होना चाहिए? भारत दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता। भारत माता की जय। आप मेरे को बताओ, भारत के अलावा इस दुनिया में कौन सा देश है जिसके आगे शब्द माता लगता हो? आपने कभी किसी को